गुड इवनिंग। आज हम डील करेंगे लाइव प्रोसेस के क्वेश्चन से। इसको 2-3 क्लास में हम डील करेंगे और इसमें पैटर्न होगा एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे पहले हम डील करेंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है? आंसर होगा क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखो। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ गैस कहां पे होता है रेस्पिरेशन के समय ह्यूमन बॉडी में? फर्स्ट ऑप्शन ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, सेकेंड ऑप्शन एल्वियोली ऑफ लंग्स, थर्ड ऑप्शन एल्वियोली ऑफ थ्रोट एंड फोर्थ ऑप्शन थ्रोट एंड लैरिंग्स। पहला ऑप्शन क्या है? ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? एल्वियोली ऑफ लंग्स। तीसरा ऑप्शन क्या है? एल्वियोली ऑफ थ्रोट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज थ्रोट एंड लैरिंग्स। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? Alveoli of lungs, yes. क्यों? Because when the trachea bifurcate, जब वो दो भाग में बढ़ता है, it enter into the respective lungs. lungs में वो पहले bronchi में डिवाइड होता है and bronchi are divided into many shorter bronchioles. और bronchioles finally जहां पे terminate करता है, end होता है, they are sac-like structure that are called alveoli or air sac. ठीक है, and alveoli are responsible for exchange of gases. ये हो गया दूसरा। थर्ड, यहां पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, you have to find out the correct sequence of anaerobic respiration in yeast. first of all ये बताओ yeast का anaerobic product क्या होता है? what is the product of anaerobic respiration in yeast? इथेनॉल। ह्यूमन बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड और ईस्ट में प्रोडक्ट है इथेनॉल। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ए है ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड, उससे बनेगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन भी है ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जब वो पायरुविक एसिड जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इट इज कॉल्ड एरोबिक। ये एनएरोबिक रहा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज, पायरुवेट और लैक्टिक एसिड, इट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ये किसमें होगा? ह्यूमन में। और फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सेम है। ठीक है, बेसिकली होगा ए। क्लियर? ठीक है, तो क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुविक बनता है, पायरुविक एसिड से इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इथेनॉल इज द फाइनल प्रोडक्ट इन ईस्ट इन केस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक समझ आया? अब आप फोर्थ में, ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा फ्लो इनटू। सुपीरियर वेना केवा देखो, जब मेन आर्टरी राइट आर्ट्रियम में इंटर करता है तो वो 3 पार्ट में बढ़ता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कॉर्नरी साइनस। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा का काम है हार्ट के ऊपर वाले भाग से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाके हार्ट को देना। इंफीरियर वेना केवा का काम है हार्ट के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में डिपॉजिट करना। यहां पूछा जा रहा है कि सुपीरियर वेना केवा हार्ट के किस चेंबर में ब्लड को डिपॉजिट करेगा? राइट आर्ट्रियम? क्या बोला? नहीं, राइट आर्ट्रियम। राइट वेंट्रिकल कैसे करेगा? राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू तो लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा कहां पे ब्लड को एंट्री कराएगा? राइट आर्ट्रियम। सो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? अब देखो, विच इज द फर्स्ट एंजाइम
टू मिक्स विद द फूड। पहला एंजाइम कौन सा है जो मिक्स होता है फूड से इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहला एंजाइम कौन है जो फूड के साथ मिक्स होता है? पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा सेलुलोज, तीसरा एमाइलेज और चौथा ट्रिप्सिन। Among this which is the correct? Answer is amylase. पेप्सिन नहीं होगा, क्यों समझ लो। ह्यूमन बॉडी में जो फूड का डाइजेशन है वो माउथ से शुरू होता है। हम माउथ में जैसे ही फूड को रखते हैं और उसको मैस्टिकेट करते हैं, माउथ के अंदर हमारा क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करता है सलाइवा, और सलाइवा में क्या पाया जाता है? सैलिवरी एमाइलेज। तो सैलिवरी एमाइलेज यानी एमाइलेज इज द फर्स्ट एंजाइम which mix with the food in the digestive tract, because our digestive tract starts from mouth. So in mouth salivary gland is present. salivary gland क्या रिलीज करता है? सलाइवा। एंड सलाइवा क्या कंटेन करता है? सलाइवरी एमाइलेज which is responsible for digestion of carbohydrate. इसलिए आंसर क्या होगा? एमाइलेज। समझ आया? ठीक है, हम पीछे वाला इसका छूट गया फिर एक बार डिस्कस करेंगे, पहले सीरियल वाइज चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में फूड फाइनली डाइजेस्टेड होता है? फाइनली डाइजेस्टेड का मतलब हो गया कंप्लीटली डाइजेस्टेड होता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, किस पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल का फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है? एनी ऑफ वन यू, कोई जानते हो बताओ? फूड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये 6 ऑर्गन होता है। इसमें से किस पार्ट में फूड फाइनली डाइजेस्टेड होता है? फाइनली मींस कंप्लीटली डाइजेस्टेड होता है। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, नाउ द प्रोसेस बाय विच एमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, जिस प्रोसेस के द्वारा एमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन या फैगोसाइटोसिस? ठीक से सोचो क्या होगा? क्या होगा बोलो? देखो, द प्रोसेस बाय विच एमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, तुम लोग को पढ़ा थे ना एमीबा कैसे ऑब्टेन करता है फूड को? क्या होगा? एमीबा जो ऑब्टेन करता है फूड को, उस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सॉरी फैगोसाइटोसिस नहीं होगा, तुम सही बोले, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अब पेरिस्टाल्सिस कहां पे होता है? पेरिस्टाल्सिस किस डाइजेस्टिव ऑर्गन में होता है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन में होता है? पहला इसोफेगस, दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा है फेरिंग्स एंड द फोर्थ इज लैरिंग्स। विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस? बोलो जिज्ञासा, सुमित, कौन है बोलो? नहीं, गलत। पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट मतलब क्या हुआ? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of the muscle. It is the process of contraction and relaxation of the muscle of esophagus to transfer the food into the stomach. जब esophagus में माउथ से फूड आ जाता है तो esophagus का दूसरा नाम है फूड पाइप, उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है ताकि फूड को वो कहां भेज सके? स्टमक में, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस कहां पे होगा? esophagus. So esophagus is the correct option. ओके, सभी को समझ आ गया? अब डबल सर्कुलेशन इंक्लूड, हमें क्वेश्चन भी बोल रहे थे कि व्हाई ह्यूमन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन।
तो डबल सर्कुलेशन में कौन इंक्लूड होगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोथ. वाई? वाई वाई? देखो सुनो, ह्यूमन बॉडी में दो तरह का ब्लड अलग अलग सर्कुलेट होता है, ठीक है, वो अलग है. एक राइट पार्ट में होता है हमारा डीऑक्सीनेटेड पार्ट और लेफ्ट पार्ट में होता है डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड. बेसिकली ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन दो है, सिस्टमिक और क्या? पल्मोनरी. जब हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिलीज होके लंग्स में जाता है और लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होके फिर से हार्ट में जाता है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. लेकिन जब हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड रिलीज होके हमारे बॉडी सेल्स में जाता है और बॉडी सेल्स से पास होने के बाद वो फिर से दोबारा ऑक्सीनेटेड से डीऑक्सीनेटेड कन्वर्ट हो जाता है और हार्ट में जाता है, मतलब हार्ट से बॉडी सेल में और बॉडी सेल से दोबारा हार्ट में आता है, तो वो हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलेशन टाइप, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी. सो थर्ड इज द करेक्ट वन, दैट इज बोथ ए एंड बी. अब लास्ट, ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट में कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेशन में मदद करता है? ट्रैकिया, गिल्स, स्किन, लंग्स. बोलो. ठीक है, ट्रैकिया छोड़ के और एक क्या ऑर्गन होता है इंसेक्ट्स में? स्पाइरकल्स. गिल्स होता है एक्वेटिक एनिमल में, ठीक है, तो आंसर होगा ट्रैकिया. ओके, अब फर्स्ट में इधर आ जाओ फिर से एक बार. ग्रीन कलर ऑफ लीफ क्यों है? क्लोरोफिल के कारण. बिकॉज क्लोरोफिल आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स which are present inside the chloroplast, which is a one type of plastid. Second, during respiration exchange of gas takes place. Which is involved in exchange of gas during respiration in human? First है trachea and larynx. trachea मतलब यहाँ पे हो गया wind pipe. दूसरा है alveoli of the throat, ठीक है, alveoli and throat, सॉरी. तीसरा है alveoli of lungs, lungs के अंदर जो alveoli है, tiny sac like structure. और चौथा है throat and larynx. तो आंसर क्या होगा? alveoli. ठीक है. अब थर्ड जो करेक्ट सीक्वेंस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो क्या है? देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन है हर ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ईस्ट में कहां होता है? ईस्ट में कौन सा होता है? समझो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट बोल रहे हैं. पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, डी ऑप्शन में लिख दो नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस. तो ग्लूकोज, पायरुवेट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कौन सा है? पहला. दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड इज ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कभी भी एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ रिलीज नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन का तो चांस ही नहीं है. थर्ड, ग्लूकोज से पायरुवेट हुआ और पायरुवेट इज ब्रोकन इनटू लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड इज अ एनारोबिक प्रोडक्ट, ये सही है, लेकिन लैक्टिक एसिड किसमें बनता है? ह्यूमन में. तो तीसरा भी कोई चांस नहीं है. और फोर है नन ऑफ दिस, यानी ए और सी के बीच में लड़ाई है, डी के बीच, सॉरी. तो ए में क्या है? ग्लूकोज, पायरुविक एसिड और इथेनॉल. तो ये जो इथेनॉल है C2H5OH, इट इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ में. ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा फ्लो इनटू. सुपीरियर वेना केवा से ब्लड हार्ट के किस चेंबर में फ्लो होता है? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. हार्ट 4 चेंबर है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, अब जो सुपीरियर वेना केवा है, पहले ये करता क्या जान लो.
इट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। तो ये किस में कैरी करेगा? ये कैरी करेगा ब्लड को राइट आर्ट्रियम में। किसमें कैरी करेगा? राइट आर्ट्रियम में। ये सब क्वेश्चन समझ आए? एमसीक्यूज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, है ना। हम लोग लगातार 3 क्लास या 4 क्लास जितना भी लगे इसको टॉपिक वाइज बांटेंगे। एमसीक्यू, असर्शन रीजन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, इंक्लूडिंग केस बेस्ड स्टडी। बोलो, यू हैव एनी क्वेश्चन? आस्क मी। बोलो। नहीं चलो, मैं सोची कि अभी लेफ्ट होना है। क्यों? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे असर्शन रीजन। असर्शन एंड रीजन, ओके। असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन में पहले 4 ऑप्शन समझ लो। पहला क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन है बोथ assertion, A for assertion and R for reason, assertion reason are correct। दोनों assertion और reason correct है and reason is the correct explanation of assertion। अगर assertion और reason दोनों करेक्ट होगा और reason assertion को सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है तो तुम्हारे लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है बोथ assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। क्लियर? तो ऑप्शन बी होगा कि assertion और रीजन सही है लेकिन रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? बी ऑप्शन। अब आ जाओ सी में। सी में क्या है? ए इज ट्रू यानी assertion ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, रीजन फॉल्स यानी गलत है, तो ऑप्शन होगा सी। और डी इसका उल्टा होगा, assertion इज फॉल्स, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, अब हम इसमें कुछ ऑप्शंस को चुनते हैं। पहला assertion रीजन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया assertion और ये हो गया रीजन। ठीक है, assertion क्या है? बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड। ठीक है, बाइल इज essential for digestion of lipids। और दूसरा क्वेश्चन है बाइल जूस कंटेन एंजाइम। बाइल जूस कंटेन एंजाइम। देखो assertion क्या है कि बाइल डाइजेशन ऑफ लिपिड के लिए जरूरी है
रीजन क्या बोल रहा है? क्योंकि बाइल जूस में एंजाइम है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बता सकते हो? देखो एक बात याद रखना, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, सबसे पहला गलती ये किया, यानी रीजन इज फॉल्स। ठीक है, लेकिन बाइल लिपिड के डाइजेशन के लिए जरूरी है, ये सही है। क्यों? क्योंकि बाइल कॉज करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मींस इट ब्रेक्स डाउन द लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वन। ये फैट या लिपिड के लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर वन में कन्वर्ट कर रहा है। तो एसर्शन सही है, लेकिन रीजन तो 100% गलत है, क्योंकि बाइल जूस हैव नो एंजाइम। तो क्या है? एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ आया कैसे चुनना है? ठीक है, अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें इन एसर्शन, एसर्शन में है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन एन एरोबिक respiration, one of the in product is क्या है? अल्कोहल। ठीक है, और रीजन क्या है? रीजन है there is incomplete breakdown of glucose। ठीक है, बोलो 2 का ये 4 में से कौन ऑप्शन सही है? A to D में एसर्शन बोल रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक प्रोडक्ट अल्कोहल होता है। रीजन बोल रहा है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का। तो ये कौन सा ऑप्शन में से सही है? ए टू डी में से लाउडली, थोड़ा जोर से बोलिए। बोथ आर राइट, यस। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे एमसीक्यू में, ईस्ट प्रोड्यूस करता है इथेनॉल C2H5OH। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। तो जब फूड इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? अल्कोहल या एसिड प्रोडक्शन होगा। यानी एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड रीजन जो है वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। रीजन बता रहा है कि एसर्शन क्यों ऐसा बोला। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। इसका आंसर होगा ए। क्लियर सभी चारों को? सुमित, साजिद, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, असर्शन। असर्शन में है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन mainly takes place in small intestine, small
इंटेस्टाइन। और रीजन है पैनक्रियाटिक जूस contain the enzyme lactase। ठीक है, बोलो ये क्या होगा? एक मिनट रुको। देखो, बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। रीजन बोल रहा है कि पैनक्रियाटिक जूस जो है ये कंटेन द एंजाइम लैक्टेज। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, दोनों सही है। पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम लैक्टेज है वो रहता है, वो लैक्टोज को पचाने के लिए होता है, जो कि तुम्हारा हमारे डाइजेशन में मिल्क भी पीते हैं जो मिल्क शुगर है। ठीक है, एसर्शन भी सही है। 30% ऑफ द डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का माउथ में होता है, लेकिन 70% डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। हाँ, 30% होता है, समझी? 30% होता है माउथ में और 70% होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन एसर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग एसर्शन। रीजन भी सही अपना है और एसर्शन भी अपना सही है, लेकिन रीजन यहां पे एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? देखो, बी, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। रीजन लेकिन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हो गया आंसर बी। ठीक है, अब आओ लास्ट में। ठीक है, देखो, फोर्थ एसर्शन। पेप्सिन डाइजेस्ट फैट। रीजन कार्बोहाइड्रेट digested in two organs of the alimentary canal। क्या होगा इसका ऑप्शन? बोलो, ए टू डी में क्या होगा? बोलो। बोला जा रहा है कि पेप्सिन फैट को डाइजेस्ट करता है, एसर्शन है। रीजन बोल रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्टेड होता है एलिमेंट्री कैनाल के दो ऑर्गन में। तो ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? बोलिए। ठीक है, मान लिए कि एसर्शन गलत है। रीजन सही है कि गलत? रीजन सही है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन दो पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनाल का। पहला माउथ में 30% और 70% कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एसर्शन गलत है, रीजन सही है। एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आंसर क्या होगा? डी। समझ आया? सभी को क्लियर? अब हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद मैच द फॉलोइंग करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 5-5 क्वेश्चन। ये तीनों सेशन में हम बांट देंगे 3 डेज में। ठीक है,
देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है डैश आर डैश 1, ब्लैंक है, आर द सॉलिड बॉडीज in fruits in which waste is stored, waste is stored, पहला। सेकेंड, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन in human body, blood circulation in human body is called, third, डैश, ठीक है, secretes bile and cholesterol, ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, अर्थवॉर्म perform respiration through dash, और फिफ्थ होगा फिफ्थ क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। पहले क्वेश्चन में आओ, फ्रूट में ये एक सॉलिड पार्ट है जो वेस्ट को स्टोर करता है, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, द पार्ट ऑफ द फ्रूट विच स्टोर द वेस्ट पार्ट एंड बिकम सॉलिड, बोलो। I think reptiles. यस, रैफिड्स, RAPHIDS। ब्लड सर, हाँ मैं स्पेलिंग ही बोल रही थी। ठीक, क्या बोलो, स्पेलिंग, नहीं सर लिख दी है आपने, ठीक। बोल रही थी आपने। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी इज, सेकेंड का बोलो, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, सूरज, साजिद, जिज्ञासा, तीनों में से जो भी है बताओ। वेरी सिंपल, आंसर इज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। फिफ्थ, डैश secrete bile and cholesterol, which organ secrete bile and cholesterol, answer is liver। फोर्थ बताओ, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म परफॉर्म रेस्पिरेशन थ्रू, क्या होगा बताओ, अर्थवॉर्म किससे रेस्पिरेशन करता है, बोलो, अर्थवॉर्म परफॉर्म रेस्पिरेशन थ्रू, तीनों में से किसी को आता है आंसर, बताओ हाँ या ना।
आंसर इज स्किन. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. फ्रॉम द बॉडी. इसको क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड क्या? बोलो. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड क्या होगा? आंसर बोलो. हाँ, प्रोसेस का नाम बताओ. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आंसर होगा एक्सक्रीशन. समझे? And the process of removal of undigested food from the body is called egestion. That is the major difference between excretion and egestion. समझ आया सभी को? Yes, sir. ठीक है. अब लास्ट है मैच द फॉलोइंग. मैच द कॉलम. ये आप लोग कीजिएगा. ठीक है. इसको हम दो पार्ट में बांट रहे हैं. A and B. 1. Phloem. 2nd. Nephron. 3rd. Vein. 4th. Platelets. Option A, B, C, D. A, excretion. B, translocation of food. ठीक है. B, translocation of food. Third option is clotting of blood. Clotting of blood. And the fourth option is deoxygenated blood. Deoxygenated blood. सबसे पहले बताओ ऑप्शन 1 जो फ्लोएम है वो किससे मैच करेगा आउट ऑफ A to D? ठीक है, ठीक से बोलो. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. यस. देखो अब क्लियर हुआ. ऑप्शन 1 का होगा बी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. 1A. 1 का बी हो गया. नेफ्रॉन का काम क्या है? 3 बचा. एक्सक्रीशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड. नेफ्रॉन किसके साथ मैच करेगा? नहीं, नेफ्रॉन किडनी में है, क्लॉटिंग कैसे करेगा? नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन. आप जिज्ञासा बोलेगी है ना. वेन. ऑप्शन सी और डी में से वेन किसके लिए करेक्ट है? डी. वेन मोस्टली कैरीड डीऑक्सीनेटेड ब्लड. एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन जो कैरी करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड. तो 3 का होगा डी. एंड द लास्ट प्लेटलेट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है.
ये समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर क्वेश्चन डील करेंगे। इस तरह से पूरे चैप्टर को हम लोग क्लियर कर लेंगे। समझ आया? Yes, sir. सो परसों तुम लोग प्रिपेयर रहोगे और ऑन टाइम रहोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।